भीड़ देख सकते हैं कि देश भर के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ मौजूद हुए हैं। बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों? आपको देते हैं 5 किलो राशन और बेटे से निकाल देते हैं। कोई बदलाव नहीं है। अभी भी वो सेंटर वही जगह भेजे जा रहे हैं जहाँ पर तबले होते हैं, नीचे बगल में डीजे चल रहा होता है, नीचे गाय भैंस बांधे रहते हैं, ऊपर पेपर हो रहा। कुत्ते रोड पे होते हैं तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चे रोड में होते हैं कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेते। ये मरने के लिए आए हुए हैं, तब भी सरकार की आंखों पे कानों पे जू तक नहीं जाती है। आप कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, इस तरीके से दे रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे 2 करोड़ रोजगार। भाषण में तो यही कहते हैं युवा हमारे साथ हैं। अरे युवा आपके साथ नहीं, युवा यहाँ पे, सारे युवा यहाँ पर। अभी 15-16 क्वेश्चन गलत, फिर 50-50 रुपए ले रहे हैं, भीख जैसे मांग रहे हैं लोग। बच्चा कहाँ से देगा? 2 करोड़ नौकरियां तो दिखनी तो चाहिए। हम पढ़ाते हैं, हमको दिखनी चाहिए। कौन सी वैकेंसी पता नहीं। कुत्ते वाली न्यूज तो एकदम दिखाएंगे, तो लेकिन ये वाली न्यूज कवर करने कोई बड़ा चैनल नहीं है। कोई भी बड़ा एग्जाम समय पर नहीं हो रहा, सालों लग जा रहे हैं। 2013 का रिजल्ट 19 में आ रहा है। ऐतिहासिक ग्राउंड रामलीला मैदान में हम मौजूद है, जहां पर 2012 में आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे आंदोलन। अब इसी मैदान में मौजूद हैं हजारों छात्र, देश भर के युवा यहां आए हैं और छात्र महाआंदोलन का एक नाम दिया है। और भीड़ देख सकते हैं कि देश भर के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों से। और सामने स्टेज पर तमाम टीचर भी हैं और जो एसएससी के छात्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार एक ही मांग है कि एसएससी जो है वो जो उसके एग्ज़ाम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। जिस तरीके से धांधली हो रही है उसको कहीं ना कहीं कमियों को सुधारा जाए और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम दिलाया जाए। तो लगातार यही मांग छात्र उठाते आए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर भी धरना दिया था, वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन अब जो है इनको रामलीला मैदान भेज दिया गया है और देश के हजारों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और जिस तरीके से सरकार यूपी सब जगह से आपके सामने यहाँ पर हर टीचर उपलब्ध है। केवल अपना हौसला बनाए रखना, हौसला न हार कर सामना जहान का। मेरा नाम प्रमोद है और मैं इंजीनियर अड्डा में पढ़ाता हूँ। अड्डा 24/7 आप जानते होंगे। हाँ, तो वहाँ पर आप टीचर हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ। और मुझे लग रहा है क्यों आप लोग यहाँ पर आ गए? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक बार बोला है कि हम इसको सही करेंगे, लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। स्टेनो का पेपर हुआ, उसमें भी यही गलतियां हुई, उसमें भी पेपर विकास सब कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। कि बच्चों के साथ अन्याय कब तक होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी तो मीटिंग भी हुई थी ना मिनिस्ट्री उस मीटिंग का कोई भी मतलब लॉलीपॉप था अगर कहा जाए। उन्होंने ये बोला कि हम कर क्या रहे हैं कि अभी हम जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका पैसा नहीं लेंगे। फिर अभी आया, फिर 15-16 क्वेश्चन गलत, फिर 50-50 रुपए ले रहे हैं, भीख जैसे मांग रहे हैं लोग। बच्चा कहाँ से देगा? 18 क्वेश्चन गलत है और 9,000 कहाँ बच्चा दे पाएगा? तो आश्वासन दिया गया था कि जो छात्र भर चुके हैं उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल अभी ये तो हो चुका था ना, लेकिन अभी 3 दिन पहले की बात है, फिर से लिया जा रहा है। स्टूडेंट में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी वो सेंटर वही जगह भेजे जा रहे हैं जहाँ पर तबले होते हैं, नीचे बगल में डीजे चल रहा होता है, नीचे गाय भैंस बांधे रहते हैं, ऊपर पेपर हो रहा। इन्विजिलेटर पेपर देता है बैठ के, इन्विजिलेटर वहां से वीडियो बनाता है। ये कहाँ का न्याय है? मतलब जब इनका इलेक्शन होता है तो वहां पर कोई कैमरा तक अलाउ नहीं है। बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों? क्या लग रहा है सरकार सुन क्यों नहीं? सुनेगी, इस बार सुनेगी। जैसा आंदोलन चल रहा ना, इस बार सरकार सुनेगी। पिछली बार तो जंतर मंतर पे आए थे आप लोग, पिछली बार से 1000 गुना ज्यादा है। आज यहाँ 8 से 10 हजार बच्चा है यहाँ पर। पूरी पुलिस प्रशासन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज कल पूरे रात भर यहाँ पर डटे रहेंगे। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ पर पूरी जनता जुटी रहेगी। हाँ, क्या लग रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन? इसके पीछे मैं इक्विटी को, या मैं अगर बोलूं संस्थान, आपका सिस्टम जिम्मेदार है। और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और सिंपल सी बात, इसके पीछे सरकार का भी रोल है। आप कैसे कह सकते हो, एक चेयरमैन कैसे कह सकता है कि जो क्वेश्चन गलत होता है उसके पैसा से रोड बनवानी है? उनकी कैसे हिम्मत हो सकती है कि बच्चों से, बाप को देते हैं 5 किलो राशन और बेटे से निकाल देते हैं। समझ रहे हैं? बाप को देंगे 5 किलो राशन और बेटे से पेपर करवा के निकाल लेंगे। 1000 किलोमीटर गया, 2000 रुपया का उसका वो हो गया, गाड़ी का आने जाने का। 17-18 क्वेश्चन गलत करवा दिए, 100 रुपया के हिसाब से कितना हो गया? 17,000, ठीक ना? हाँ, 1700 रुपया हुआ। ये सब कुछ हो गया तो उसका कहाँ तक चलेगा? ये तो चलेगा ही ना। आप सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कहती है हम किसी भी, हम न सरकार के विरोध में है, हम अन्याय के विरोध में।
अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या अन्याय नहीं समझ में आता? चेयरमैन से बात करो, बोलते हैं हाँ ये गलतियां हैं। अरे गलतियां तो उसको सुधारा जाए ना, गलतियां क्यों हो रही? आपकी एक गलती आप तो बोल देंगे मीडिया के सामने आके गलती हो रही। इन बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनका फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? वो तो बच्चे का पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर नौकरी नहीं पाया, हो गया ओवरेज हो गया, तो कैसे लास्ट तक हो पाए? पूरी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाया, लोग ताने मारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है मजबूत हैं और वो युवाओं को केंद्र करके राजनीति करते हैं। 2 करोड़ की भी बात कही थी। 2 करोड़ की बात की थी तो मैं आपको बता दूं 2 करोड़ में कौन कौन शामिल हुए थे। जो रोड के किनारे रेडी लगाते हैं, पूरी टीम के लिए जिन्होंने परमिशन दुकानें लगाते हैं, उनको शामिल करते हैं, लोग उनको ऐड करते हैं। बाकी मुझे पढ़ाते हुए हो गया 12-13 साल, मैंने नहीं देखा ये 5-6 साल में जितना ज्यादा अव्यवस्था है कि 2 करोड़ नौकरियां तो दिखनी तो चाहिए। हम पढ़ाते हैं, हमको दिखनी चाहिए। वैकेंसी आएगी तो पता तो चलेगा ना, कौन सी वैकेंसी पता नहीं, पकौड़ा तलने वाली है, कौन सी वैकेंसी है पता नहीं, कौन से शामिल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये, उनको भी शामिल कर लेते हैं जो जिनको संविदा में रखते हैं 5000 और उनके 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल बाद हटा दिया जाएगा, ये उनको भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा होता है। क्योंकि आप टीचर है तो मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकार का रवैया देखने में आया कि वो चाहे बाबा हो उनको ज्यादा प्रमोट करती है एजुकेशन ना करके। अभी जैसे यूपी में जो प्राइमरी स्कूल है उनको बंद कहानी बता देता हूँ। यूपी की बात, यूपी में पेपर होता है, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो इंजीनियरिंग में यूपीटीपीएससी पेपर लेता है 6 साल। 2014 का रिजल्ट 19 में आया था, 19 का रिजल्ट 22 में आया था। यूपीटीपीएससी 2019 का पेपर हुआ, 2024 में आया है। 2023 का पेपर एग्जाम फॉर्म फिलअप हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ और अभी तक कोर्ट में मैटर चल रहा है। और हर बार यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम ये जुडिशरी सिस्टम पे मैं सवाल खड़ा करता हूँ, ये है कि अगर यहाँ कुत्ते रोड पे होते हैं तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चे रोड में होते हैं तो कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेते। ये मरने के लिए आए हुए हैं, लेकिन तब भी सरकार की आंखों पे कानों पे जू तक नहीं जाती है। क्या लग रहा है सरकार क्यों इसमें आना, अगर चाहे तो एक दिन में वो मामला निपटा सकती है? बिल्कुल सरकार बिल्कुल एक दिन में कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा कर देगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा उनको ऐसा लगता है। वो हर भाषण में तो यही कहते हैं युवा हमारे साथ हैं। अरे युवा आपके साथ नहीं, युवा यहाँ पे, सारे युवा यहाँ पर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर का भी वोट मांगा था। हाँ बिल्कुल मांगा था, इसीलिए मांगा था कि आप पढ़ो लिखो नहीं, बेरोजगार रहो। शायद मेरे ख्याल से ऐसा नौकरियां हैं नहीं। मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? मीडिया का रोल मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मीडिया वाले भी, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का तीसरा चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ये लोग कुत्ते वाली न्यूज़ तो एकदम दिखाएंगे। मतलब आपने भी देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको स्टे हटा लिया है तो कितने धूमधाम से मनाया गया, कुछ लोग बहुत खुश थे इस पे। तो लेकिन ये वाली न्यूज़ कवर करने कोई बड़ा चैनल नहीं आएगा। प्राइम टाइम पे ज्यादातर हिंदू मुसलमान डिबेट होती है। उनको इससे होता है। आज तक बताइए कभी हुआ एजुकेशन के नाम पे हुआ? एजुकेशन कितना हुआ, कितना एजुकेशन यहाँ पर, मतलब कितना एजुकेशन दिया गया, कितना युवा तैयार हो रहा? गवर्नमेंट के क्वेश्चन ये भी होता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से अपने रेवेन्यू भी तो ले रहे हो आप उनसे। नहीं, वो तो कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, हमारे युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। ये घुसपैठियाँ आप आधार कार्ड लगा के फॉर्म फिल करवा रहे हो, सब स्कैन करवा के घुसपैठिया एग्जाम देगा। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पेपर देने आए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि पेपर देने आए। ये भी जो छात्र हैं उनका तो रोजगार छीन रहे हैं। बिल्कुल, ये तो खुद प्रधानमंत्री वो पॉइंट उनको, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। 5 करोड़ नौकरियां भी तो दे दी, मतलब 10 साल हो गए प्रधानमंत्री, 11 साल हो गए हैं, कितने रोजगार दिए? ब्यौरा निकाल लीजिए। गवर्नमेंट की बात किया जाए कि गवर्नमेंट कितने दिए तो पता चल जाएगा कितना बेरोजगारी कितनी है भारत देश में। वो तो पकौड़ा बेचने को भी रोजगार। हाँ, वही मेन प्रॉब्लम यही है ना कि पकौड़ा बेचने को भी रोजगार मानते हैं। तो भारत देश का आगे आने वाला फ्यूचर बहुत अंधकार में है। अगर मैं कहूँगा तो बहुत अंधकार में है अभी का ये हाल। अब आप खुद सोचिए, ये युवा आज अगर लाठी खाता, ये सब कुछ होता है, तो इन फ्यूचर आज से 5 साल 10 साल बाद जब नौकरी करेगा तो क्या बताएगा कि मैं इस तरीके से आया हूँ? अपने बच्चों को क्या बताएगा? नौकरी नहीं लगती है तो बच्चे मुंह नहीं दिखा पाते कहीं पर। लेकिन हमने कई छात्रों से भी बात की और देखते हैं सोशल मीडिया पर भी कि वो बात तो कहते हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि सरकार जो सत्ता में वही जिम्मेदार रहती है ना जितनी भी एक चीज, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? गार्जियन। तो गार्जियन कौन है? हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं कि आप मतलब मोदी जी सरकार से अगर सवाल कर भी रहे हैं तो बिल्कुल मैं गलत क्या ये कर सकती है कि भाई जो संस्थान पेपर करवा रहे हैं उससे क्वेश्चन करे ना, एक्शन ले, उससे शिक्षा मंत्री एक्शन ले कि आप कैसा कर रहे हो। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। क्या लगता है, एक तरफ संसद में बिल लाया जाता है कि जो भ्रष्ट मंत्री, नेता, सीएम, पीएम हो, अगर वो हिरासत में रहते 30 दिन तक तो उनका पद चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर छात्र जो हैं, देश भर के छात्र आज रामलीला मैदान में आए हैं, जंतर मंतर पर भी गए थे, इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये पूरे तरीके से सरकार की सिस्टम की गलती है। अगर सिस्टम चाहता तो ये पूरा का पूरा जो भी है ये एक हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर किया जा सकता। कौन चलाता? सिस्टम चलाती है सरकार। सरकार को इस पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि स्टूडेंट जो भारत का है वो कहीं से भी निराश ना हो, कहीं से भी उसके साथ अन्याय ना हो, गलत ना हो। अगर आप रेलवे के पेपर में देखेंगे तो 1 करोड़ छात्र पेपर देने बैठता है। 1 करोड़ छात्र से आप हर एक बच्चे से 400-500 रुपए लेते हो, लेकिन आप उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके बाद आप 12-13 क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। पैसे वापस करने में महीनों सालों लगा देते हो, पैसे वापस करने में 400 रुपए वापस करने में सालों लगा देते हो। आप इतना पैसा कमा रहे हो तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। एक सही सिस्टम बनाने में एक पारदर्शिता होनी चाहिए किसी भी परीक्षा को लेने में। तो मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से सरकार की गलती है और इसमें सरकार जो है पूरे तरीके से उत्तरदायी है। सरकार के बारे में कहा जाता है कि जल्दी से वो अपने डिसीजन पे या सामने वाले को झुकती नहीं है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, सीए हुआ, इस देश में और भी कई आंदोलन हुए। तो क्या लग रहा है छात्रों के मामले में वो एक्शन लेगी? सरकार इस पे एक्शन कब लेगी ये देखना है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में अगर किसान आंदोलन की आप बात करें तो देखेंगे आपने वो सालों 1 साल के लगभग चला था। 1 साल के लगभग चला। 1 साल के बाद सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उसको माना था, फिर किसान जो है वो पीछे हटे। तो इतना लेट कर देना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी अपना फायदा देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो और फिर हम उसका फायदा उठा सकें, हम अपने वोटों में उसका फायदा उठा सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी पूरे तरीके से देखिए, कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है, अगर आप देखेंगे तो कभी भी वैकेंसी हमेशा उस समय आती है जिस समय आपकी चुनाव होने वाले होते हैं। 2019 के बाद जो वैकेंसी आई 2024 के अंत में आई। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट एकदम से देखता है कि वैकेंसी आ गई है, अरे सरकार ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, इस बार वोट दे देते हैं। लेकिन फिर अगली बार जैसे ही वो चुनाव का साल ओवर होता है, फिर आप वैसे ही तुरंत जो है फिर से अपने उस मुद्दे पर उसी पुराने रवैये पर आ जाते हो कि आप किसी भी एग्जाम को लेने में सालों लगा देते हो। यूपी का एक भी एग्जाम मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिए उठाकर, शायद कोई बड़े जितने जैसे यूपी पीएससी का एग्जाम हो गया, कोई भी बड़ा एग्जाम समय पर नहीं हो रहा, सालों लग जा रहे हैं। 2013 का रिजल्ट 19 में आ रहा है। अगर आप यूपीपीएससी का बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी देख लीजिए, एई का पेपर हुआ, 25% आरक्षण उन लोगों को दे दिया गया जो पहले से काम कर रहे हैं। 125 नंबर उन लोगों को दे दिए जा रहे हैं। क्यों दे दिए जा रहे हैं भैया? तो ये एक अन्याय है उन स्टूडेंट के साथ जो मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को इस चीज को समझना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और ताकि स्टूडेंट जो है वो नौकरी पा सके। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए, तो 2 करोड़ रोजगार आप बताइए कि आप अगर इन इस तरीके से दे रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे 2 करोड़ रोजगार। आप ये बता दीजिए कि आप सही तरीके से कैसे एग्जाम ले सकते हैं। ये है संसार का। अच्छा, एक टीचर थे जो जिनका वीडियो वायरल भी हुआ था जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा राहुल गांधी भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप क्या मानते हैं, कितना सहमत है उनकी बात? राहुल गांधी इस पे जिम्मेदार हैं कि नहीं, इसके बारे में मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी किस तरीके से जिम्मेदार हैं। हाँ, ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा सा हमें स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर करे, कोई भी नेता करे, कोई भी राजनेता करे, हमें सपोर्ट करना होगा और हमें इस प्रकार से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। चलिए, तो देखिए एक बात समझिए, इस देश में ही जो है जब सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है और कुत्तों का जो है वो ख्याल रखता है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय हमारे सामने आ सके, आप लोगों को पता चल सके। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो सके। देखिए और भी लोग हैं, देखिए तो लगातार छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पर टीचर भी हैं और एसएससी में जो गलतियाँ हो रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो है छात्र महाआंदोलन के नाम से यहाँ पर आज बैठा है, पहला दिन है और हो सकता है। क्या नाम है भाई? गणेश कुमार। क्या लग रहा है, क्यों आप लोग यहाँ दिल्ली में जब रहे? अभी तो हम लोग सर बिहार से चल, सुपौल जिला से चल के इतना दूर आए हैं नई दिल्ली। बिल्कुल अभी जस्ट पहुँचवे किए हम लोग यहाँ। ये जो सिस्टम है इतना, मतलब एक भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं होता है। नहीं, अब की बात मतलब बीएससी 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर, मतलब मेरा सीजीएल पे है। अब की बार तो अपियरिंग में फॉर्म भरे हैं, नेक्स्ट 13 सितंबर से एग्जाम था। देखिए तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं लोग जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, देश के तमाम
कोने कोने से आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो लगातार जो है यहाँ पर छात्र बने हुए हैं और स्टेज की तरफ लेकर जो है कुछ पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और देश भर के जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और देख सकते हैं ये तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको रामलीला मैदान से। बाकी देखिए लगातार छात्रों का आज पहला दिन है और कहा जा रहा है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तब तक ये महा आंदोलन जारी रहेगा, छात्रों का आंदोलन। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।